अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एन इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल। आज हमारे पास एक एक्सटेंशन बोर्ड है। एक्सटेंशन बोर्ड हमारे घरों में मैक्सिमम इस्तेमाल होता है। तो हर जगह पे सॉकेट नहीं लगी होती, कहीं पे दूर कोई चीज़ चलानी होती है, लैपटॉप वगैरह, कोई और कंप्यूटर, चार्जर, कोई भी चीज़, फ़ैन, तो उसके लिए एक्सटेंशन बोर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये अमूमन इनमें ख़राबी आती रहती है। तो आज मैं आपको एक्सटेंशन बोर्ड ठीक करने का तरीक़ाकार बताऊंगा। ये आज हमारे पास जो एक्सटेंशन बोर्ड है, ये जैसे ही हम सॉकेट में लगाते हैं तो ब्रेकर ट्रिप हो जाता है। इसका मतलब ये है कि ये बिल्कुल फुल शॉर्ट है। तो सबसे पहले हम इसके प्लग को चेक कर लेते हैं, क्योंकि मैक्सिमम चांस यहाँ पे होते हैं कि प्लग शॉर्ट होगा। तो इसका प्लग में तार निकल जाती है, या वो तारें सही नहीं लगी होती, थोड़ी लंबी छीली होती हैं, तो वो आपस में जुड़ जाने के चांस होते हैं। तो सबसे पहले हम इसको चेक कर लेते हैं। तो ये हमने इसको खोल लिया, यहाँ पे इसकी तारें भी ठीक लगी हुई हैं, इनमें कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पे कोई तार बग़ैर इंसुलेशन की भी नहीं है। तो अभी हम इसको दोबारा बंद कर लेते हैं, क्योंकि हम इसको एक स्टार्टिंग के तौर पे इस जगह से हमने चेकिंग स्टार्ट की है कि प्लग हो सकता है ख़राब हो, तो इसको इसलिए खोला था, लेकिन प्लग हमारा ठीक है। तो अभी हम एक्सटेंशन बोर्ड को खोल के चेक करेंगे। उससे पहले हम तार की इंस्पेक्शन करेंगे कि तार बज़ाहिर किसी जगह से कहीं जली हुई या कटी हुई नज़र आ रही है तो उसको रिपेयर करेंगे। अभी हम तार को चेक कर रहे हैं। तो तार बज़ाहिर तो हमारी ठीक है, अलबत्ता यहाँ पे जहाँ पे ये एक्सटेंशन बोर्ड के साथ जुड़ी हुई है, इस जगह पे ये तार डैमेज है और यहाँ से आपस में जुड़ी हुई है। तो यहाँ पे सोलेशन टेप भी लगी हुई थी, लेकिन ये एक साइड पे लगी हुई है या बाद में साइड पे हो गई है, तो इस जगह से ये शॉर्ट हो रहा था। तो अभी हम इस एक्सटेंशन बोर्ड के बैक साइड पे लगे हुए स्क्रू को खोल के इसका कवर ओपन करेंगे। तो ये हमने इसको ओपन कर लिया है। तो यहाँ पे इसकी सिंपल 2 स्क्रू लगे हुए हैं, जिसके ऊपर दोनों तारें एक एक साइड पे आके लगी हुई है। तो इसको हम यहाँ से खोल लेंगे। बजाय जो तार डैमेज है, ये छोटा सा पीस है, तो बजाय इसको सोल्यूशन टेप या कोई और तरीका करने के हम इसको कट करके नया कनेक्शन करेंगे, ताकि दरमियान में कोई जोड़ ना रहे। तो ये इस बोर्ड के अंदर एक वायर स्टॉपर लगा हुआ है, लॉक लगा होता है इसके ऊपर। अगर ये लगा होता तो शायद इस तरह का मसला ना आता। तो ये इस स्टॉपर के साइड से तारें लगाई हुई थी, तो ये अगर वायर स्टॉपर के नीचे होती तो इस तरह इसके ऊपर ज़्यादा ज़ोर ना आता, तो ये आपस में बल ना खाती, क्योंकि वो रबड़ की जो इंसुलेशन है वो इसके नीचे आ जाती, तो तारें डैमेज होने से बच सकती थी। तो अभी हम इस स्टॉपर को दोनों साइडों के पेच खोल के स्टॉपर को बाहर निकाल लेते हैं, ताकि एक्सटेंशन बोर्ड के कनेक्शन करने के बाद यह स्टॉपर ऊपर लगा सकें। अभी हम ये डैमेज तार को यहाँ से कट कर लेंगे जहाँ तक ये डैमेज है। तो उसके बाद इसके ऊपर से इंसुलेशन थोड़ी सी उतार लेंगे, ये रबड़ की जो कोटिंग है इसको हटा लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं हटाएंगे, जितनी हमें ज़रूरत है सिर्फ उस हद तक हटाएंगे। उसके बाद जहाँ तक ये तार डैमेज है उस जगह तक छोटे छोटे पीस जो हैं ये अलग कर लेंगे। तो अभी वायर को आगे छील लेंगे, ताकि जहाँ पे इसके ऊपर स्क्रू लगने हैं, तो यहाँ पे वायर के ऊपर कनेक्टर भी लगा के, तो उसके साथ भी यहाँ पे ऊपर उसके पेच लगाए जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सिंपल मैं इसी को टर्न करके बल दे के आपस में इससे एक रिंग सा बनाऊंगा, जिसके अंदर स्क्रू लगाऊंगा। इसके लिए टेस्टर इसके अंदर डाल के अभी एक छोटा सा रिंग बना लिया। इसी तरह दूसरी वायर के अंदर भी इसी तरह रिंग बनाऊंगा। तो ये दोनों साइडों पे रिंग बन गए। इसके अंदर स्क्रू डाल के
एक सॉकेट की एक साइड पे और एक दूसरी साइड पे वायर लगा दूंगा। तो ये वायर लगाने के बाद इसके स्क्रू को मुकम्मल तौर पे टाइट कर दूंगा। तो ये हमारे एक साइड का स्क्रू टाइट हो गया है, एक वायर कनेक्ट हो चुकी है। इसी तरह दूसरी वायर को भी स्क्रू के साथ मैं टाइट कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं दूसरा स्क्रू लगा रहा हूँ। तो ये दूसरा स्क्रू भी लग चुका है इसका। ये इसकी वायर के कनेक्शन इसके साथ हो चुके हैं। अभी चेक कर लेते हैं कि ये बाकी एक्सटेंशन बोर्ड किसी जगह से शॉर्ट तो नहीं है। तो अभी यहाँ पे इसके वायर के ऊपर जो स्टॉपर है इसको दोबारा लगा देते हैं। यहाँ पे रबड़ की जो कोटिंग है इसके अंदर रख के इसके दोनों साइडों के स्क्रू टाइट कर देता हूँ। अभी मैंने स्टॉपर के स्क्रू टाइट कर लिए हैं। अभी इस वायर को चेक करता हूँ, ये काफ़ी मज़बूत हो गई है। यहाँ पे ये खींचने से बिल्कुल मूव नहीं कर रही, क्योंकि पहले भी इसके ऊपर अगर स्टॉपर लगा होता तो इस तरह तार डैमेज ना होती। अभी दोबारा इस कवर को मैं बंद कर देता हूँ। कवर बंद करने के बाद इसको चेक करूँगा। तो यहाँ पे इसके स्क्रू टाइट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे इसके ऊपर लगे हुए सारे स्क्रू मैं टाइट कर रहा हूँ। तो ये इसका कवर टाइट हो गया है। अभी मैं इसको एक्सटेंशन बोर्ड को ये सीरीज़ बोर्ड के अंदर लगा के चेक करता हूँ, क्योंकि इसकी टेस्टिंग सीरीज़ बोर्ड में ही करूँगा। तो यहाँ पे अभी मैं इसको चेक करने के लिए नोज़ प्लास का इस्तेमाल करता हूँ। नोज़ प्लायर की मदद से सॉकेट के अंदर नोज़ प्लायर को डाल के यहाँ पे चेक करूँगा। अगर सीरीज़ लैंप जल जाता है तो इसका मतलब है हमारे एक्सटेंशन बोर्ड ठीक है। तो ये हमारी सारी सॉकेटें यहाँ पे बेहतरीन काम कर रही हैं। ये लास्ट हमारी ये सॉकेट भी बेहतरीन काम कर रही है। इसका मतलब है हमारा एक्सटेंशन बोर्ड अभी बेहतरीन काम करेगा, बेहतरीन तौर पे ठीक हो चुका है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें।